हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ओस्ट्रस साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिस्कस किया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर after attainment of maturity, all sexual reproducing organisms exhibit event and process that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very difficult. देखिए स्टूडेंट, ये यह कहना चाह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं उनमें ऑल टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक फंडामेंटल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। जबकि उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑल टाइप के जो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें जिन टाइप्स ऑफ जो इवेंट्स होंगे, जिन इवेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इवेंट्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, फंडामेंटली सेम होते हैं, बल्कि उनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस देखा जा सकता है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह क्या है, एक इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। और क्या है, ये रेगुलर एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, मतलब ये एक के बाद एक होगा। ठीक है, पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करके एक सीक्वेंस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कैरेक्टराइज्ड कैसे किया जाए, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल हो रहा है कि एसेक्सुअल हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एक पहचान ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज होने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए अभी हम पढ़े कि ये सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद गैमेट आपस में फ्यूज होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद मैं बताया था कौन सा डिवीजन होता है, तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, एंड माइटोसिस डिवीजन के बाद एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। ठीक है, मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रायो एंड जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, बनना, किसी चीज़ का बनना। ठीक है, एम्ब्रायो का बनना मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस। फॉर कन्वेंशंस दिस का सीक्वेंस event may be grouped into three distinct stages named the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event। ठीक है, तो ईजिली इसको समझने के लिए क्या किया गया है कि जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होने वाले इवेंट्स हैं इनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब आप देखिए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होगा उसमें मेनली 2 मेजर पार्ट होंगे, एक है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद कौन सा इवेंट है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। फर्टिलाइजेशन अभी हम समझे क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट है उनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और दोनों के फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या है, रिक्वायरमेंट है। और
बिना मेल एंड फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए उससे पहले का एक इवेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन का पहला पार्ट क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, गैमिट का जेनेसिस, ठीक है। गैमिट का फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट के फॉर्मेशन होने के बाद गैमिट को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जब गैमिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके बाद उनमें क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमिट। मतलब क्या है कि गैमिट के फ्यूज़ होने के पहले जो भी इवेंट्स आते हैं उन सभी इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इंक्लूड करते हैं। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर, ठीक है। तो मेन जो टू फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो कौन कौन से है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। सबसे पहले हम देते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिट मतलब क्या, मेल गैमिट स्पर्म एंड फीमेल गैमिट क्या, ओवा। As you already aware, gametogenesis refer to the process of formation of the two types of gametes, male and female gamete, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। gametes are haploid cell, ठीक है। अब आप ध्यान से बात को सुनिएगा कि गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हैप्लॉइड किसको बोलेंगे, हैप्लॉइड मतलब वे ऐसा सेल होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे। हाफ होंगे मतलब क्या, जैसे डिप्लॉइड में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 46, जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो अगर, तो ये कैसा सेल होगा, डिप्लॉइड सेल होगा, ठीक है। अब अगर हम, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ठीक है, या 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे इसको, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, ठीक है। अब अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो हैप्लॉइड में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जस्ट हाफ होते हैं। मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, जबकि डिप्लॉइड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्लीट होते हैं। जैसे ह्यूमन में 46 होते हैं, ठीक है। और आप ये भी याद रखिए कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड में रहते हैं, कभी भी गैमेट डिप्लॉइड में नहीं होता। इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए अब जैसे एल्गी के केस में क्या होता है, अभी तक हम देखिए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या है, काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। और चाहे वो स्ट्रक्चर में हो चाहे वो मॉर्फोलॉजी में हो, लेकिन क्या है, एल्गी के केस में क्या होता है कि एल्गी के केस में ये काफ़ी हद तक क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे आप ये फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो है ये एल्गी के गैमेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट को पहचानना और इनको मतलब सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग एक ही जैसे दिखाई देना, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इनको इनको हम नाम देंगे आइसोगैमेट का, या फिर इनको हम बोलेंगे होमोगैमेट, ठीक है। सेकंड देखिए बी में यहाँ पे एग्जांपल दिया है हेट्रोगैमेट्स का। हेट्रोगैमेट्स किसको बोलेंगे, देखिए आइसोगैमेट मतलब ऐसे गैमेट जो मॉर्फोलॉजी में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। हेट्रोगैमेट्स में ऐसे गैमेट होंगे जो क्या है, मॉर्फोलॉजी में एक दूसरे से सेम नहीं होंगे, मतलब काफ़ी डिफरेंट। जैसे ये देखिए, ये मेल गैमेट है काफ़ी छोटा है, जबकि ये फीमेल गैमेट काफ़ी बड़ी है और मॉर्फोलॉजी में भी काफ़ी अलग है। तो ये है हेट्रोगैमेट के तौर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हमारा खुद का ह्यूमन का, होमोसेपियंस का, ठीक है। तो होमोसेपियंस देखिए ये वाली जो गैमेट है ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। और ये क्या है, ओवा है, जो काफ़ी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बी और सी क्या हेट्रोगैमेट के एग्जांपल हैं, और जबकि ये होमोगैमेट या आइसोगैमेट के एग्जांपल, ठीक है। तो आपके एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर हैंस कॉल्ड होमोगैमेट आइसोलेशन, ठीक है। ठीक, दे आर हैंस कॉल्ड होमोगैमेट्स आइसोगैमेट, ठीक है। मतलब ऐसे गैमेट को हम क्या बोलेंगे, होमोगैमेट बोलेंगे, जिसमें वे एक जैसे होंगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। हाउ वी आर इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट प्रोड्यूस आर टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स हेट्रोगैमेट। लेकिन क्या है देखिए, होमोगैमेट एंड आइसोगैमेट तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे हम एल्गी में अभी देखें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि हेट्रोगैमेट्स ही अधिकतर प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड
एक और ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं जैसे ह्यूमन में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंथ्रोजॉइड, और ठीक वैसे ही फीमेल गैमेट को हम बोलेंगे एग या फिर ओवम, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जनरली क्या होता है, टू इंडिविजुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेनली वहाँ पे क्या होंगे, जनरल या मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होते हैं, टू वहाँ पे ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज, बट ये हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लांट में देखिए क्यों जरूरी है, जैसे अर्थवॉर्म के केस में हम देखते हैं कि वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही पेरेंट में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट। देखिए अब मान लीजिए एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे, ठीक है। और डिफरेंट प्लांट्स यूनिसेक्सुअल, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। अब देखिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कुछ क्या होते हैं फंगी में, जितने भी फंगी हैं, अगर वो फंगी क्या है, बाइसेक्सुअल है, अगर ऐसा फंगी जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो अगर ऐसा फंगी है तो उस फंगी को हम क्या बोलेंगे, होमोथैलिक फंगी बोलेंगे, ठीक है। और जबकि ऐसा अगर प्लांट है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट बोलेंगे, ठीक है। अब ठीक इसी तरह हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें या तो वो मेल उसमें पार्ट प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फीमेल, तो हम ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, डाइसियस प्लांट बोलेंगे। और ऐसा फंगी अगर हुआ तो हम ऐसे फंगी क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक फंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा इजी करने के लिए इसको लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, बाइसेक्सुअल फंगी, होमोथैलिक, यूनिसेक्सुअल फंगी, हेट्रोथैलिक, बाइसेक्सुअल प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोसियस प्लांट, एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम बोलेंगे डाइसियस प्लांट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अब यदि देखो अगर फ्लावरिंग जो प्लांट्स वगैरह हैं, अगर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, ठीक है, मतलब अगर एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो फ्लावर है वो केवल मेल फ्लावर है, मतलब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या तो वो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है। तो अगर एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर जो है वो क्या है, मेल फ्लावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। और अगर वही फ्लावर फीमेल फ्लावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेमिने जो होता है ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है एक फ्लावर का, और पिस्टिल या पिस्टिल को एक और नाम से हम जानते हैं, बताइए क्या, कार्पल, तो ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। In some flowering plant, both male and female flowers may be present on the same individual monoecious or separate individual dioecious। मैं बता चुका हूँ। Some example of monoecious plant are cucurbits and coconut, ठीक है। तो अब देखिए मोनोसियस हम किसको बोल रहे थे, मतलब एक ही प्लांट में, ठीक है, एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है कोकोनट, ठीक है। एंड ऑफ डाइसियस प्लांट का एग्जांपल है पपाया। मतलब देखिए पपाया के बारे में एक बात आपको जानना चाहिए, यहाँ पे डेथ प्लांट करके भी लिखा है कि पपाया में दो अलग अलग पपाया होते हैं, पपाया का प्लांट होता है, एक मेल पपाया होता है, एक फीमेल पपाया का प्लांट होता है। अब पपाया जिसमें आप फलते हुए देखते हैं, जिसमें पपाया लगे हुए होते हैं, वो क्या होता है, फीमेल पपाया होता है, ठीक है। मेल पपाया का प्लांट कभी भी पपाया उसमें नहीं लगता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी कैन नेम द टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म इन स्टेमलेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। तो ये इस पर डिस्कस हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अर्थ फॉर्म, स्पंज,
टैपवॉर्म, ठीक है, एंड लीच, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट पोसेस बोथ मेल एंड, ठीक है। अब देखिए जैसे अर्थवर्म हो गया, स्पंज हो गया, टैपवॉर्म हो गया, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। ये जितने भी टर्म आ रहे हैं जैसे हर्माफ्रोडाइट हो गया, ठीक है, होमोथैलिक, ये सभी आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा अगर ऑर्गन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट्स बोलेंगे, ठीक है। और कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज, जैसे कॉकरोच है, फ्रॉग है, ये सब यूनिसेक्सुअल स्पीसीज के एग्जाम्पल है। अब देखिए सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब सेल का डिवीजन कैसे होता है गैमेट फॉर्मेशन में, आपको ये समझना जरूरी है। गैमेट इन ऑल heterogamitic species are of two types, namely male and female. Gametes in all heterogamitic species are of two types, namely male and female. या गैमिट जो होते हैं मेनली हेट्रोगैमेटिक होते हैं, ठीक है, और एक मेल गैमिट होता है और एक फीमेल गैमिट होता है, ठीक है। हेट्रोगैमेटिक मतलब समझ में आया, मतलब ये मॉर्फोलॉजी आपको देखिए वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं अच्छे से इसे क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या होगा कि मेल एंड फीमेल गैमिट जो है मॉर्फोलॉजी के रूप में क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। गैमिट्स आर हैप्लॉइड थ्रू दे प्रेजेंट parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid। अब देखिए कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसमें दोनों कंडीशन हो सकता है कि जो हमारा पेरेंट है वो क्या हो सकता है, डिप्लॉयड भी हो सकता है, और वो पेरेंट क्या हो सकता है, हैप्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन होता है। अ हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर पेरेंट क्या है, जो पेरेंट है अगर वो क्या है, अगर वो हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है वहाँ पे 23 है, ठीक है। और अगर डिप्लॉइड बोलता तो क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 46 है, ठीक है। तो अगर हैप्लॉइड वहाँ पे पेरेंट है तो हैप्लॉइड पेरेंट में जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा किस डिवीजन से होगा, माइटोटिक डिवीजन से। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। माइटोटिक डिवीजन को ही हम माइटोसिस डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। माइटोटिक डिवीजन का ही एक और नाम माइटोसिस डिवीजन है, और म्योसिस डिवीजन का एक नाम क्या है, म्योटिक डिवीजन भी, ठीक है। म्योटिक को ही म्योसिस कहा जाता है और माइटोटिक को ही माइटोटिस डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको आप समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया। हैप्लॉइड पेरेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए जो पेरेंट है वो हैप्लॉइड है, ठीक है, तो अगर हैप्लॉइड पेरेंट है मतलब एन है, ठीक है, तो एन है अगर पेरेंट तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा वहाँ पे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है वो लोअर लाइफ में जैसे मोनेरन्स वगैरह में मेनली देखा जाता है, ठीक है। अब यदि डिप्लॉइड पेरेंट है मतलब पेरेंट अगर 2n टाइप का है तो कौन सा डिवीजन होना चाहिए, म्योसिस डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। और म्योसिस डिवीजन के बाद गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि गैमेट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट ही हैप्लॉइड है तो अगर म्योसिस डिवीजन हुआ तो ये तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, और हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन कैसा डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। फिर से सुन लीजिए कि माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, डिवीजन के बाद सेम रहते हैं, ठीक। जबकि म्योसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और कि डिप्लॉयड जो पेरेंट होगा, ठीक है, तो डिप्लॉयड पेरेंट में, ठीक है, डिप्लॉयड पेरेंट मतलब 2n सेल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बॉडी में एक गैमेट मदर सेल होती है, या गैमेट मदर सेल जिनको हम मियोसाइट सेल बोलते हैं। इन्हीं मियोसाइट सेल में या गैमेट मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है, और इसी के बाद क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम काफ़ी डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो डिप्लॉयड पेरेंट है ये ह्यूमन एंड एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म्स में भी मतलब मेनली इन्हीं में देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। अब देखिए कि जो मोनेरा है, फंगी है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, इनमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। मतलब ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा, फंगी, एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स वगैरह। तो इनमें क्या है, जो प्लांट बॉडी है क्या हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मतलब कौन से डिवीजन से गैमेट फॉर्मेशन होगा, कौन से,
याद कीजिए माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होती है। इट इज ऑब्वियस दैट म्योसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज ओकर, ठीक है। अगर डिप्लॉयड होती क्या हो जाएगा, म्योसिस डिवीजन या इसको रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब होता है कम होना, मतलब म्योसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए हम इसको क्या डिवीजन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। हैज ऑक्योर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज अ प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड बॉडी होती है वो क्या है, एक हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। डिप्लॉयड बॉडी हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज स्पेशलाइज्ड सेल इन म्योसिस, इसको मैं बताया आपको, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज होते हैं उनमें स्पेशल सेल होते हैं जिनको गैमेट मदर सेल या म्योसाइट सेल्स बोलते हैं। इन्हीं सेल में मेनली म्योसिस डिवीजन होता है जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका ये बेसिक बायोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ म्योसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स इन गेट्स इनकॉर्पोरेट इनटू इच, ठीक है। और म्योसिस डिवीजन के बाद जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, सभी गैमेट्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिगर 1.6 डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें ए में देखिए बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थ फॉर्म को दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखिए अर्थ फॉर्म क्या होता है, अर्थ फॉर्म जो है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें देखिए टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए टेस्टिस क्या होता है, तो टेस्टिस वो पार्ट होता है जहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ओवरी क्या होता है, जहाँ पे फीमेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होने के कारण ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। अब बी में देखिए ये क्या है, कॉकरोच है। ये यूनिसेक्सुअल प्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो कॉकरोच होते हैं, ये मेल कॉकरोच और ये फीमेल कॉकरोच, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल जो कॉकरोच होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल कॉकरोच में टेस्टिस प्रेजेंट है और इसमें ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम सी, ठीक है। ये जो सी डायग्राम, ये जो डायग्राम है सी, ये क्या है, मोनोसियस प्लांट, एक मोनोसियस प्लांट है, ठीक है। मैं पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट में जो क्या बाइसेक्सुअल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये चारा है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट क्या प्रेजेंट है, देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो प्लांट्स में इसमें क्या बोला, ओगोनियम एंड एंथ्रेडियम, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि फीमेल में ओगोनियम एंड मेल में एंथ्रेडियम इनको कहा जाता है, किसमें, प्लांट के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम है डी, और यह डायग्राम है डाइसियस प्लांट, ठीक है, मार्चिंटिया का, ठीक है, मार्चिंसिया। और ये भी जो है वो क्या है, डाइसियस टाइप का है। डाइसियस मतलब इनमें मेल और फीमेल क्या आएंगे, अलग अलग ही होंगे, और ये फीमेल और ये क्या है, मेल प्लांट है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, ई नंबर डायग्राम में बाइसेक्सुअल फ्लेवरस स्वीट पोटैटो को दिखाया हो, जिसमें स्टेमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट है। स्टेमन इसका मेल पार्ट होता है और कार्पल इसका, या कार्पल या पिस्टिल, ठीक है, इसका फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का फ्लावर होगा, आप बताइए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है। देखिए इसमें मोनोसियस और डाइसियस में आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मोनोसियस मतलब ये हो गया कि मोनो मतलब मान के चलिए एक होता है, ठीक है। अब मोनोसियस हम बोल रहे हैं मोनिशियस, ठीक है। तो मोनो मतलब क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। तो मोनो मतलब अगर एक हो गया मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनिशियस। और डाई मतलब क्या होता है, टू होता है, ठीक है। तो डाइसियस मतलब दो अलग अलग प्लांट चाहिए, ऐसा करके आप समझ सकते हैं। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए एक लास्ट चार्ट है यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी इजी है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। टेबल देखिए, क्रोमोसोम नंबर 1.1 में क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, ठीक है। मियोसाइट मतलब गैमेट मदर सेल जो डिप्लॉयड बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डिप्लॉयड मतलब 2n एंड गैमेट हैप्लॉयड ऑफ सम ऑर्गेनिज्म फिल इन द ब्लैंक स्पीसीज। देखिए अब देखिए क्या बोल रहा है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर देखिए मियोसाइट सेल है, ठीक है। एंड क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट, मतलब गैमेट में क्या नंबर होगा, ठीक है। कभी पूछेगा कि गैमेट का नंबर दिया होगा तो आपको मियोसाइट सेल पूछेगा, कभी मियोसाइट नंबर दिया होगा आपको गैमेट का नंबर पूछेगा। जैसे ह्यूमन में देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम में नंबर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएगा, ठीक है। हाउस फ्लोर में जैसे देखिए 12 है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब गैमेट में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। रेट में ऐसे करके आप इनको जस्ट हाफ एंड डबल करके कंप्लीट कर सकते हैं। कैट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 38 है, तो गैमेट्स कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम
इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के गैमेट ट्रांसफ़र पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।